हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, दोनों ही खेलों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन पैरा ओलंपिक के बारे में, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में, क्योंकि यहाँ से साथियों एग्जाम में आपको जो है एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर आपके लिए छपेंगे। और आर एस प्री में तो देख लेना, आपको दो या तीन प्रश्न जो है यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही अब तो पशु परिचर में भी जो है समसामयिक की करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो वहां पर भी आपको प्रश्न मिलेंगे। और सीईटी का जो एग्जाम है इसमें तो आपको प्रश्न मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को साथियों बिल्कुल धैर्य के साथ देखिएगा और शुरुआत करते हैं। क्लास आपके लिए साथियों ध्यान रख लेना, आर एस प्री के लिए, सीईटी के लिए और पशु परिचर के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी ये ध्यान रखना है आपको। पीडीएफ मिलेगी आपको साथियों जो ये आर एस प्री कॉम्बो वाला कोर्स है, आर एस प्री वाला जो कोर्स है, आर एस प्री यानी कि 45 प्रश्नों की जो शानदार तैयारी वाला जो कोर्स है साथियों, जिसमें आपको करंट अफेयर्स वगैरह सब चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2324, ठीक है। इसकी प्राइस अभी साथियों मात्र और मात्र 99 रुपीज़ है, तो आप इसको जाकर के ले सकते हैं। सॉरी, 199 रुपये इसकी प्राइस है, तो आप जाकर के अभी इस कोर्स को ले सकते हैं। और इसी के अंदर जो है आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है, बहुत शानदार पीडीएफ है। इससे प्रश्न आपका पैरा ओलंपिक को लेकर के या फिर साथियों ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को जो है लेकर के प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसमें 51 टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। और पेरिस ओलंपिक के मैं आपके लिए साथियों अलग से टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना, आर एस प्री के लिए। और एक जितने भी ग्रैंड स्लैम है उन सभी खेलों के भी आपको जो है अलग से मैं टॉपिक वाइज जो है टेस्ट उपलब्ध करवा दूंगा इसी कोर्स के अंदर। कॉम्बो कोर्स है, तीनों इसमें आपको सम्मिलित हैं, अलग अलग लेना चाहे ले सकता है, या फिर जो है आप पर्टिकुलर इस कोर्स को लेने के बाद आपको तीनों कोर्स इसी में मिल जाएंगे कॉम्बो के रूप में, ठीक है। 45 प्रश्न हो बहु छपेंगे इस कोर्स से, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। चलो, जो आर एस प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको तो जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों, जो ये ओलंपिक हुए थे ये हुए थे साथियों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं साथियों, एक तो ग्रीष्मकालीन होते हैं और एक शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने साथियों कल लॉन्च किया था मैंने, और कई सारे विद्यार्थियों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए, रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। चलो, सबसे बात करेंगे ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक का अब तक जो है आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ है और आगे कहाँ कहाँ पर आयोजन होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, 2020 में आयोजन होता है कहाँ पर साथियों, टोक्यो के अंदर। फिर अब जो 2000 इससे पहले आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में, ठीक है ना। और 2024 का पेरिस फ्रांस के अंदर अपन पढ़ ही रहे हैं, 2024 में इसका आयोजन हो रहा है। और लॉस एंजल्स यानी कि साथियों यूएसए के अंदर 2028 में आयोजित होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2028 का यानी कि आगामी जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स के अंदर होगा यूएसए में, ठीक है, 2028 में। इसके बाद देखो शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है वो अब तक कहाँ कहाँ पर आयोजन हुआ है, ठीक है। देखो, बीजिंग के अंदर हुआ था 2022 में, लेकिन अब साथियों जो मिलानो कार्टिना इटली के अंदर होगा 2026 के अंदर, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद जो फ्रांस में होगा साथियों वो होगा 2030 में, उसके बाद यूएसए में होगा 2034 में। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कि 2030 में जो ओलंपिक होगा शीतकालीन वो कहाँ पर होगा, या फिर 2034 का जो है शीतकालीन ओलंपिक है जो कहाँ पर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले जब अपन ओलंपिक पढ़ रहे हैं तो ओलंपिक की जो समिति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है साथियों, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है साथियों 1894 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय साथियों ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है साथियों थॉमस बोच, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों, डिमिट्रियास यानी कि विकेलोस थे, ठीक है ना, डिमिट्रियास विकेलोस थे, ये ध्यान रखना। और ओलंपिक ध्यान रखना खेलों को संचालित करने वाली संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन फिर भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में बात करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में अपन बात करेंगे, ये अपना भारतीय ओलंपिक संघ है, इसका लोगो है आपके सामने, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक समिति जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना की गई थी सन 1927 में। मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में है, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसकी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है साथियों पीटी ऊषा, जो केरल की एक एथलीट है, ये खुद भी एथलीट है, ठीक है, खिलाड़ी है। पीटी ऊषा है वर्तमान अध्यक्ष, जो कि
केरल राज्य से इनका संबंध है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? दारोबजी टाटा थे, जो 27-28 के अंदर ये बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद आती है साथियों पेरिस ओलंपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, खेल से संबंधित। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का सर्वप्रथम तो आप लोगो देख लीजिएगा, इस प्रकार से लोगो है। इसमें साथियों ये रिंग है, ये वाले रिंग है, इनका भी महत्व अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो पेरिस ओलंपिक 2024 यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? 2024 में तो आयोजन होता है साथियों, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन होता है। आयोजन की तिथि ध्यान रख लेना, 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक साथियों इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संस्करण आपसे पूछे तो 33वां संस्करण था ये, और इसका शुभंकर कौन सा? फ्रिजियन टोपी इसका शुभंकर था, ये रहा इसका शुभंकर, ये ध्यान रख लेना, ये इस रूप में आपके सामने है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था इसका साथियों? गेम वाइड ओपन था। ठीक है ना, आदर्श वाक्य क्या था इसका? गेम वाइड ओपन था, ये ध्यान रखना है। कुल खेल कितने थे इसमें? 32 थे, और इवेंट की बात करें तो 329 इसके इवेंट थे। ठीक है ना, अब देखो भारत से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो 117 खिलाड़ी भारत से शामिल हुए थे, लेकिन इसमें जो है साथियों 47 तो महिलाएं शामिल हुई थी, एवं 70 पुरुष इनके अंदर जो है शामिल हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व से कुल कितने यानी कि कुल कितने देश इसमें देशों के जो हैं, सारे देशों को मिलाकर के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? 10,500, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार साथियों इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्रेकिंग, ये ध्यान रख लेना, स्पोर्ट ये भी ध्यान रखना, क्लाइंबिंग ये भी ध्यान रखना है, और स्केट बोर्डिंग ये भी आपको याद रखना है, और एक सर्फिंग ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो नोट लगा करके क्या लिखना है आपको? नोट लगा करके लिखना है कि पेरिस फ्रांस में तीसरी बार आयोजन हो रहा है, यानी कि पेरिस के अंदर जो है कितनी बार आयोजित हो रहा है? तो 2 बार पहले हो चुका है, लेकिन तीसरी बार अब हुआ है। एक तो हुआ था सन 1900 में, दूसरा हुआ था 1924 में, और तीसरा हुआ है साथियों 24 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा सभी। इसके बाद देखो भारतीय दल के प्रमुख यानी कि चीफ डी मिशन का दायित्व किसको दिया गया था? तो गगन नारंग को दिया गया था, इनका संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है ना, भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व दिया गया था गगन नारंग को। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, अब देखो उद्घाटन समारोह कहाँ पर होता है इसका, क्योंकि उद्घाटन समारोह को लेकर के भी तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उद्घाटन समारोह होता है सीन नदी के किनारे पर, यह भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर होता है? सीन नदी के किनारे पर। और समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम के अंदर इसका समापन होता है। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न बनता है 100% कहाँ से बनता है? ध्वजवाहक को लेकर के बनता है, कि उद्घाटन समारोह में साथियों भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में ओलंपिक जो खेल थे उसके भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? किसमें? उद्घाटन समारोह में। तो वो 2 खिलाड़ी थे, एक तो थे पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंधित है, और एक थे शरत कमल अचंता, यानी कि अचंता शरत कमल भी कर सकते हैं इसको, टेबल टेनिस में। ठीक है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। लेकिन समापन समारोह के अंदर साथियों भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? यानी कि ओलंपिक खेलों में जो है भारतीय ध्वजवाहक कौन थे समापन समारोह के अंदर? तो ध्यान रखना वो थे साथियों PR श्रीजेश यानी कि हॉकी, और मनु भाकर यानी कि निशानेबाज। ठीक है, तो PR श्रीजेश थे और एक मनु भाकर थे, ये ध्यान रख लेना, ये समापन समारोह के अंदर थे। लेकिन उद्घाटन समारोह में PV सिंधु और शरत कमल अचंता थे। ठीक है, इनके खेल आपको याद रखना है, ये खेल में भी दे सकता है कि PV सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से, शरत कमल अचंता का संबंध है टेबल टेनिस से, और PR श्रीजेश का संबंध है हॉकी से, और मनु भाकर का संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है, याद रखना है दोनों को। इसके बाद देखो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रख लेना आप लोग नोट लगा करके, कि पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी है। कौन बनी है साथियों? बिल्किस मीर बनी है। ठीक है, और भारत की तरफ से सर्वाधिक साथियों 29 खिलाड़ी जो हैं एथलेटिक में शामिल हुए हैं, और हरियाणा राज्य से सबसे ज्यादा हुए हैं 22 खिलाड़ी। ठीक है, और राजस्थान की तरफ से सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है रोहन बोपन्ना थे, जो कि 44 वर्ष के थे, जिनका खेल कौन सा था साथियों? टेनिस था। ठीक है, और सबसे युवा खिलाड़ी की बात की जाए तो वो थे दिनिधि देशिंदु जो 14 वर्ष के थे साथियों, और इनका खेल कौन सा था? तैराकी इनका खेल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक विजेताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक इन्होंने सिल्वर जीते हैं, ये ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, एक तो सिल्वर जीता है, जबकि 5 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और PDF मैंने आपको कहा है कि PDF कहाँ पर मिलेगी? ऐप के अंदर मिल जाएगी। जिन्होंने कोर्स ले रखा है, कॉम्बो कोर्स ले रखा है, ठीक है ना, और कॉम्बो कोर्स की प्राइस अभी 199 है, तो आप ले सकते हैं RS प्री के लिए।
कुल पदक जीते हैं 6, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। और पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है साथियों? 41 है। ठीक है, देखो कई बार की बात करते हैं साथियों, 32वें ओलंपिक की बात करते हैं, ये 33वां है। 32वां कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था ना, टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। इसके अंदर साथियों 32वें जो ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत का स्थान कौन सा था? पदक तालिका में जो स्थान था वो था 48वां स्थान था, ये ध्यान रखना है। और इसमें कितने पदक इन्होंने जीते थे? तो ध्यान रख लेना, एक तो इन्होंने गोल्ड जीता था, 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे। इन्होंने कुल 7 पदक जीते थे। कितने? कुल 7 पदक इन्होंने जीते थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जिनमें 7 पदकों में से साथियों इन्होंने एक तो गोल्ड जीता था, और ध्यान रख लेना साथियों सिल्वर कितने जीते थे? 2 इन्होंने सिल्वर जीते थे, और 4 इन्होंने साथियों ब्रॉन्ज जीते थे, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो पिछले वाला भी ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस बार देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने साथियों 40 तो गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर जीते हैं और 42 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि कुल 126 पदक के साथ इन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। जबकि चाइना ने साथियों 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज जीत करके 91 पदक के साथ साथियों इन्होंने जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया है। आप देखिएगा, वैसे तो साथियों जो इनका स्थान है वो गोल्ड मेडल के आधार पर जो है इनको फर्स्ट सेकंड स्थान दिया जाता है, लेकिन देखो चाइना के पास भी और अमेरिका के पास भी ध्यान रखना 40-40 गोल्ड है। लेकिन जब ये दोनों समान हो जाते हैं इसके बाद फिर जो है बाजी आ जाती है सिल्वर के पास। तो सिल्वर अमेरिका ने 44 जीता है, जबकि चाइना ने 27 ही जीता है, इस कारण से इसका स्थान जो है सेकंड स्थान है। ठीक है, इसके बाद जापान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ इन्होंने कुल 45 पदक जीता है, और थर्ड स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने साथियों 53 पदक जीता है, फोर्थ स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 18 गोल्ड, 19 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज है। ठीक है, फ्रांस ने 16 तो साथियों गोल्ड जीता है, 26 इन्होंने सिल्वर जीता है, 22 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, कुल 64 पदक जीत करके ये किस स्थान पर है साथियों? 5 स्थान पर है। और छठे स्थान पर है साथियों नीदरलैंड है, 15 इन्होंने गोल्ड जीता है, 7 इन्होंने सिल्वर और 12 इन्होंने ब्रॉन्ज, और ये छठे नंबर पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अपना जो भारत है साथियों वो 71वें स्थान पर था, गोल्ड इन्होंने एक भी नहीं जीता है, सिल्वर इन्होंने एक जीता है, और साथियों ब्रॉन्ज इन्होंने 5 जीते। ठीक है, कुल टोटल जो पदक जीते हैं इन्होंने कितने जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, और स्थान प्राप्त हुआ है 71वां। ठीक है, और गई बार कितना था? 48वां। ध्यान रखना है सभी को। देखो अब बात करते हैं साथियों उन खिलाड़ियों की जिन्होंने पदक जीते हैं, वो कौन कौन से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक विजेता खिलाड़ी देखो, नीरज चोपड़ा जो पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने जेवलियन थ्रो के अंदर 89.45 मीटर जो है भाला फेंक करके सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनु भाकर झज्जर हरियाणा की रहने वाली है, और महिला 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। मनु भाकर सरबजोत सिंह और सरबजोत सिंह अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं, दोनों ने साथियों मिश्रित यानी कि डबल्स युगल टीम के अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। और स्वप्निल कुसाले जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम जो कि पुरुष हॉकी टीम थी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। और अमन शेरावत जो झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, ये पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में साथियों ब्रॉन्ज जीते हैं। यानी कि इस बार क्या हुआ है, एक तो साथियों सिल्वर आया है और 5 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है ना, और सिल्वर जीतने वाले कौन है? केवल और केवल नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल, बाकी सब ने ब्रॉन्ज जीता है। ये रहे मनु भाकर झज्जर हरियाणा, खेल इनका शूटिंग। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने दिया था? मनु भाकर ने, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जबकि मिक्स्ड इवेंट ये भी शूटिंग से संबंधित है, दोनों के दोनों मनु भाकर और कौन सरबजोत सिंह जो अंबाला हरियाणा के हैं, दोनों ने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले की बात करते हैं तो कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर साथियों इन्होंने ये रहने वाले हैं, और इन्होंने शूटिंग के स्वप्निल कुसाले भी शूटिंग की पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को। ठीक है, और पुरुषों की टीम ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता ही है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। और नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के रहने वाले, इन्होंने जेवलिन थ्रोअर के अंदर 89.45 मीटर भाला फेंक करके सिल्वर मेडल अपने यहाँ नाम किया है। ठीक है, और इसके बाद आता है अमन शेरावत जो झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। अमन शेरावत ध्यान रखना, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता, वही अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप
एशियाई चैंपियन, एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता भी ये रह चुके हैं, यानी कि पेरिस के अलावा भी इन्होंने कई पदक जीते हैं, जिससे वह हाल ही में इस समय के सबसे सफल भारतीय पहलवानों में से एक बन गए हैं। ठीक है, आगे देखो। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट, लेकिन वो साथियों मेडल नहीं ला पाए हैं। ठीक है, देखो इन खेलों में भारत के 6 खिलाड़ी मामूली अंतर से पदक जीतने में असफल रहे हैं। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, वो देखो। देखो, बैडमिंटन में साथियों लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे थे। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 3 स्थान तक तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है, तीसरे स्थान पर तो ब्रॉन्ज मिल जाता है, फर्स्ट पे गोल्ड, सेकंड पे सिल्वर, थर्ड पे ब्रॉन्ज। ठीक है, लेकिन ये चौथे स्थान पर रहे थे। अर्जुन बबूता 10 मीटर राइफल में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मनु बाकर 25 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा है इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया है, जबकि 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया था। ठीक है, महिला भारोत्तोलक शेखों मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग में चौथे स्थान पर रही है। वही अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान साथियों स्किट मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही है। और यह प्रश्न साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, इनका खेल पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये, क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी से ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी चर्चा में भी रही थी साथियों, ध्यान रखना है आपको। और कितने किलोग्राम वजन के कारण, देखो विनेश का वजन 50 किलोग्राम से करीब 100 ग्राम ज्यादा, यानी कि 50 किलोग्राम से करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया, और इस कारण उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला। ये ध्यान रखना है साथियों, कितना ग्राम वजन ज्यादा था, 50 किलोग्राम, और ये किस कैटेगरी में खेलने वाली थी, 50 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है, ध्यान रखना है, जबकि 100 ग्राम जो है वजन ज्यादा मिला था इस कारण से। अब इनसे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन देखिएगा। देखो साथियों, थाब्रेन पियरे डी कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है साथियों, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, यानी कि तेज, उच्च और मजबूत। यानी कि सीटीएस यानी होता है तेज, और अल्टीएस यानी होता है उच्च, और फोर्टीएस होना है मजबूत। ये इनके जो है आदर्श वाक्य हैं। ये आदर्श वाक्य भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और 1900 में पहली बार महिलाओं ने साथियों ओलंपिक में भाग लिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो सन 1900 में इन्होंने भाग लिया था, और वह पेरिस ओलंपिक था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये पेरिस में हुआ था, जो कि पेरिस का पहला ओलंपिक था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में साथियों छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है, 5। जो ये रिंग होती है, रिंग की संख्या कितनी होती है, ध्वज के अंदर 5 होती है। पांचों छल्ले आपस में जुड़े होते हैं, जो नीले, पीले, काले और हरे और लाल रंग के होते हैं। ये 5 छल्ले साथियों 5 महाद्वीपों का प्रतीक है, और 5 महाद्वीपों को जो है इंगित करते हैं। देखो साथियों, नीला तो करता है अमेरिका को, पीला करता है अफ्रीका को, और काला करता है यूरोप को, हरा करता है एशिया को, और लाल करता है असोनिया ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, और भारत में पहली बार 1900 में साथियों ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने जब पहली बार भाग लिया था तो 1900 में भाग लिया था, जो कि पेरिस में जब ये आयोजित हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने पहली बार साथियों ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो सन 1900 में, और कहाँ पर भाग लिया था, पेरिस में। ये ध्यान रखना है। ठीक है, भारत ने साथियों एथलीट में से एक अकेले एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ साथियों 2 पदक, दोनों रजत जीते। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में साथियों एक टीम भेजी थी। ठीक है, और कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में साथियों भारोत्तोलन में जो है कांस्य पदक जीता था। किसने जीता था, कर्णम मलेश्वरी ने जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक के भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, ये ध्यान रखना है। और 2008 की बात करें साथियों, तो बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, अभिनव बिंद्रा बने थे, ध्यान रखना है। ठीक है, और पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पीवी सिंधु जो है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और इन्होंने बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक में साथियों जीत हासिल करी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साक्षी मलिक की बात करते हैं तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। 2016 में साथियों रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, किसने, साक्षी मलिक ने। और ओलंपिक में ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है,
आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक कब मिला था? सन 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों पैरालंपिक के बारे में। किसकी? पैरालंपिक की, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। देखो पैरालंपिक की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक जो समिति है साथियों, इसकी स्थापना होती है 1989 में। इसका मुख्यालय जर्मनी के बोन में स्थित है। अध्यक्ष इसके एंडर पार्सन्स हैं, जबकि उपाध्यक्ष इसके दुआने काले हैं, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिले, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। देखो भारतीय पैरालंपिक समिति की बात करते हैं, स्थापना 1992 में होती है। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया है। अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझड़िया, ये चूरू के निवासी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पेरिस, ये पैरालंपिक का जो है लोगो है वो इस प्रकार से है, ये देखिएगा, ये 3 कलर के साथियों यहाँ पर ये बने हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इनका भी महत्व अपन आगे पढ़ेंगे। देखो 2024 ग्रीष्म पैरालंपिक की बात करते हैं, ये संस्करण कौन सा था? 17वां था। आयोजन स्थल वहीं था, पेरिस और फ्रांस के अंदर, ठीक है। आयोजन तिथि कब थी? 28 अगस्त से लेकर के 28 सितंबर तक ये चले थे। इसका आदर्श वाक्य भी साथियों गेम वाइड ओपन था। शुभंकर इसका भी फ्रिजेस था। कुल खेल इसमें 22 थे, ठीक है। अब बात करते हैं उद्घाटन समारोह। उद्घाटन समारोह में ध्यान रखना साथियों प्लेस डे ला कॉर्न कार्ड और चिप्स एलिजिस से, जबकि समान समापन समारोह साथियों स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस के अंदर हुआ था, इसका भी, ठीक है। अब पेरिस पैरालंपिक के जो ध्वजवाहक थे ये भी इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे सुमित अंतल जो भाला फेंक से संबंधित है, और भाग्यश्री जाधव था एक जो शॉर्ट पुट से संबंधित है, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक एक तो सुमित अंतल थे और एक थे भाग्यश्री जाधव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो है एक तो प्रतिपाल थी और एक साथियों हरविंदर सिंह था, ठीक है ना। प्रतिपाल धाविका है और हरविंदर सिंह तीरंदाज है। तो समापन समारोह के भी पता है आपको, ध्वजवाहक कौन थे? प्रतिपाल और हरविंदर सिंह, ठीक है ना। भारत की तरफ से शामिल खिलाड़ी कौन है? भारत की तरफ से शामिल खिलाड़ी थे 84, ठीक है, जिसमें से 52 तो पुरुष थे और 32 महिलाएं थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में भारत कितने खेल में साथियों शामिल हुआ है? तो भारत साथियों कुल 12 खेलों में शामिल हुआ है। अब भारत में साथियों जो 3 नए खेल में शामिल हुआ था वो कौन कौन से थे? एक तो पैरा साइकिलिंग था, एक पैरा रोइंग था और एक ब्लाइंड जूडो था। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि भारत इसमें जो है कितने कौन से खेलों में शामिल हुआ है, ठीक है ना। तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। देखो इस बार पैरालंपिक के अंदर साथियों ध्यान रखना भारतीय दल के प्रमुख यानी कि भारत के दल का जो है प्रमुख दायित्व किसको दिया गया था? सत्य प्रकाश सांगवान को दिया गया था, यानी कि चीफ डिमिशन कौन था पैरालंपिक का? सत्य प्रकाश सांगवान, और इनको भारतीय दल के प्रमुख का जो है दायित्व दिया गया था। देखो पैरालंपिक की बात करते हो तो इसमें जो है पहला मेडल लाने वाले कौन थे? वो अवनी लेखरा थी जो राजस्थान से संबंधित है, खेल इनका शूटिंग है और इन्होंने गोल्ड मेडल दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अंतिम मेडल किसने दिया था? नवदीप सिंह ने, जो कि भाला फेंक से संबंधित है और इनका संबंध स्वर्ण खेल से है, ठीक है। तो दोनों याद करना है, पहला पदक अवनी लेखरा ने दिया था और अंतिम पदक साथियों नवदीप सिंह ने दिया था, भाला फेंक से इनका संबंध है, गोल्ड इन्होंने दिया था, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन, इसमें देखो समापन हुआ तब की बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें साथियों भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज समेत कुल 29 पदक जीत करके इतिहास रचा है। और साथ ही भारत मेडल टैली के अंदर 170 देशों में ये 18वें स्थान पर रहा है, यानी कि पदक तालिका की बात करें तो 170 देशों में 18वें नंबर पर रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों जो गया पैरालंपिक था वो कहाँ पर आयोजन हुआ था उसकी अपन बात करते हैं। 2021 वाला टोक्यो वाले की अपन बात करते हैं। टोक्यो जो जापान में हुआ था, इसके अंदर भारत का क्या स्थान रहा था, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। 2021 में साथियों ये 24वें स्थान पर था, ठीक है, 24वें स्थान पर था। तब इन्होंने कुल पदक कितने जीते थे? 19 पदक जीता था, ठीक है, जिसमें साथियों इन्होंने जो है 5 इन्होंने गोल्ड जीते थे, 8 इन्होंने साथियों सिल्वर जीते थे और 6 इन्होंने साथियों ब्रॉन्ज जीते थे, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। चलो ये तो बात हो गई साहब 2021 वाले की। अब बात करते हैं साथियों 24 वाले में। सुमित अंतल ने मेंस यानी कि पुरुष जेवलिन थ्रो
F64 में गोल्ड जीता और वो लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 100% एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। 100% पूछा जाएगा कि पैरालंपिक में साथियों लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं सुमित अंतल, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है, और F64 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, देखो पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? 18वां है। पदक कितने जीते इन्होंने? टोटल 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा जो पदक है वो किस देश ने जीते हैं? चाइना ने जीता है, 94 इन्होंने गोल्ड जीते हैं। ठीक है, 76 इन्होंने सिल्वर और 50 इन्होंने ब्रॉन्ज, यानी कि 220 पदक किसने जीता है? चाइना ने, और पहला स्थान प्राप्त किया है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो 49 गोल्ड इन्होंने जीता है, 44 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज और 124 पदक जीत करके इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। वही यूनाइटेड स्टेट की बात करें साथियों तो इन्होंने 36 पदक जीता है गोल्ड, और 42 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज जीत करके 105 पदक जीता है और तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। नीदरलैंड ने फोर्थ स्थान प्राप्त किया है, 27 गोल्ड, 17 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज के साथ 56 मेडल इन्होंने जीते हैं। जबकि भारत की बात आती है इंडिया की, तो इंडिया ने प्राप्त किया है 18वां स्थान। इंडिया ने साथियों 7 गोल्ड जीता है, 9 सिल्वर जीता है और 13 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। कुल कितने जीते हैं? 29 पदक। ठीक है, देखो सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखो चाइना से वाई वाई जियांग है, जो 7 गोल्ड जीते हैं, सातों के सातों गोल्ड है, जो स्विमिंग से संबंधित है। सी डी बर्नर है, 5 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीते हैं, कुल 6 पदक जीते हैं। एस रेमंड ने साथियों स्विमिंग से है, 5 गोल्ड 1 सिल्वर, कुल 6 पदक जीते हैं। आई बोकी ने जीता है 5 गोल्ड, पांचों के पांचों गोल्ड हैं। और जेसी गुओ ने जीता है साथियों 4 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीत करके 6 पदक इन्होंने जीते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड इन्होंने ही जीते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अपने जो भारत से साथियों पदक जीतने वाले पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको देखना है। ठीक है, वैसे अपन राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं। ठीक है, अवनी लेखरा राजस्थान से, शूटिंग में इन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अवनी लेखरा ने साथियों कितने स्कोर के साथ इन्होंने जो है गोल्ड जीता है? बताओ, देखिए स्कोर कौन सा है इनका। अगर अपन बात करते हैं स्कोर की, तो स्कोर रहा था इनका साथियों, स्कोर यहीं पर लिखते हैं ना, स्कोर कितना रहा था इनका? 249.7 इनका स्कोर था। ठीक है, वहीं साथियों मोना अग्रवाल, ये भी अपने राजस्थान से हैं, इन्होंने भी शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता है। कितने स्कोर के साथ इन्होंने जीता है? तो 228। ठीक है ना, कितना? 228.7 स्कोर के साथ इन्होंने जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। वहीं साथियों प्रतिपाल की बात करते हैं, एथलेटिक्स है, महिला 100 मीटर T35 के अंदर इन्होंने कांस्य जीता है, ये ध्यान रखना है आपको, प्रतिपाल ने भी। और इन्होंने साथियों ध्यान रखना 14.21 सेकंड में अपनी दूरी तय कर ली थी। 14.21 सेकंड के अंदर जो है इन्होंने ये 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी, उसके साथ इन्होंने कांस्य जीता है। इसके बाद अपन साथियों बात करते हैं मनीष नरवाल की। ठीक है ना, इन्होंने भी साथियों शूटिंग के अंदर जो है पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी के अंदर सिल्वर जीता है, ध्यान रखना। और इनका जो स्कोर था वो कितना था? 234.9 था इनका स्कोर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं रूबीना फ्रांसीसी, शूटिंग के अंदर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य जीता है। उसकी बात करते हैं फिर प्रतिवाल ने एथलेटिक्स में महिला 200 मीटर के अंदर T35 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। निषाद कुमार ने एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T47 में रजत पदक जीता है। और योगेश कथुनिया एथलेटिक्स के अंदर पुरुष डिस्कस थ्रो F56 के अंदर इन्होंने रजत जीता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए। देखो नितेश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 के अंदर स्वर्ण जीता है। वहीं साथियों तुलासिमाथी मुरुगेसन ने बैडमिंटन के अंदर महिला एकल ASU5 के अंदर इन्होंने रजत जीता है। और मनीषा रामदास बैडमिंटन के अंदर महिला एकल SU5 ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, और सुहास यथिराज ने बैडमिंटन के अंदर पुरुषों की एकल SL4 के अंदर रजत जीता है। वहीं साथियों राकेश कुमार यानी कि शीतल देवी, दोनों ने आर्चरी के अंदर साथियों मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन के अंदर कांस्य जीता है। ठीक है, और सुमित अंतल ने एथलेटिक्स खेल में साथियों पुरुषों का जेवलिन थ्रो था इनका खेल था। ठीक है, पुरुषों का जेवलिन थ्रो F64 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है,
इन्होंने जीता है गोल्ड। नित्याश्री सिवान बैडमिंटन महिला एकल एस6 में कांस्य जीता है। दीप्ति दीप्ति जीवन जी ने साथियों एथलेटिक्स खेल के अंदर महिलाओं की साथियों 400 मीटर T20 के अंदर इन्होंने कांस्य जीता है। वही मरियप्पन तंगावेलु ने साथियों ध्यान रखना एथलेटिक्स खेल जो कि पुरुषों की ऊंची कूद यानी कि T63 कैटेगरी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और शरद कुमार की बात करें तो एथलेटिक्स खेल है इनका, ये पुरुषों की ऊंची कूद यानी कि T63 के अंदर इन्होंने भी रजत जीता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अजीत सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है और पुरुष भाला फेंक 46 के अंदर इन्होंने रजत जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ध्यान रखना ये राजस्थान से हैं और इन्होंने एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F46 के अंदर इन्होंने कांस्य जीता है। किसने? सुंदर सिंह गुर्जर ने। याद रखना है साथियों। सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स यानी कि पुरुष शॉट पुट F46 के अंदर इन्होंने भी रजत जीता है। और हरविंदर सिंह यानी कि तीरंदाजी पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व ओपन के अंदर ओपन ने भी साथ इन्होंने स्वर्ण जीता है। ठीक है। धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो यानी कि F51 के अंदर इन्होंने स्वर्ण जीता है। प्रणव शर्मा एथलेटिक्स साथियों पुरुष क्लब थ्रो F51 के अंदर इन्होंने रजत जीता है। ठीक है। और कपिल परमार की बात करें तो इन्होंने जूडो के अंदर साथियों पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य जीता है। वही प्रवीण कुमार की बात करते हैं तो साथियों एथलेटिक्स इन्होंने पुरुषों की हाई जंप T64 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है। और हाकोटा होतोजेन सेमा ने साथियों एथलेटिक्स के अंदर पुरुष शॉट पुट F57 के अंदर इन्होंने कांस्य जीता है। और सिमरन की बात करें तो एथलेटिक्स महिला 200 मीटर T12 के अंदर इन्होंने कांस्य और नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण जीता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, नवदीप सिंह की बात हो रही है यहाँ पर। अब इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखो। ओलंपिक में साथियों ओलंपिक रिंग्स होती हैं जबकि पैरालंपिक में साथियों 3 प्रतीक होते हैं। 3 एजिटोस में जो है 3 रंग होते हैं। एक तो इसमें होता है लाल होता है, एक नीला होता है और एक हरा होता है। ठीक है। एजिटोस का मतलब होता है लैटिन भाषा में मैं चलता हूँ। ठीक है। और यह एथलेटिक्स गतिशील भावना का प्रतीक है। टोक्यो दूसरी बार साथियों पेरिस पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला इतिहास का पहला शहर है। और पैरालंपिक खेल साथियों कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त अद्भुत एथलीटों के साथ एक साथ लाते हैं। और पैरालंपिक ग्रीक प्रीपोजिशन पैरा से आया है जहां इसका अर्थ है साथ में। यह ओलंपिक साथ साथ चलने वालों का आयोजन है। और पैरालंपिक खेल जिन्हें साथियों द स्टोक मेडेविले गेम्स कहा जाता था आधिकारिक तौर पर पहली बार 1960 में साथियों रोम इटली में हुए थे। ध्यान रख लेना साथियों, ये आधिकारिक तौर पर पहली बार 1960 में कहाँ पर हुए थे? रोम इटली के अंदर हुए थे। ये ध्यान रखना है। ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक चांदी से बने होते हैं। ठीक है ना। पैरालंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। पैरा एथलेटिक्स साथियों मुरलीकांत पेटकर ने पैरालंपिक गेम्स में साल 1972 में साथियों भारत को पहला मेडल जिताया था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये ध्यान रखना है। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित हैं। 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने 2016 के रियो पैरालंपिक में भारत का स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। और इससे पहले इन्होंने साथियों 2004 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है। वहीं बात करें साथियों दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और इन्होंने साथियों 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। ठीक है। और यहीं पर साथियों जो अपनी क्लास है वो खत्म होती है। क्लास आपको कैसी लगती है लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है साथियों। और ये जो पीडीएफ है साथियों ये कहाँ पर मिलने वाली है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ फुर्सत के अंदर। ठीक है। क्योंकि क्लास थी और वैसे तो अपन सारी क्लासें RS प्री के लिए ही लेते हैं पर ये क्लासें और भी एग्जाम में जो है आपको लाभ पहुंचाती हैं। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको इस RS प्री 2024 वाले कॉम्बो कोर्स में मिलने वाली है जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपये है। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा, इसी में साथियों आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और इसी में राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलने वाली है। कुल साथियों 51 टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे सारे के सारे और एक इसमें आपको फुल टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। 300 प्रश्नों का वो होगा केवल और केवल इको सर्वे का। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। बाकी 51 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और इस कोर्स के माध्यम से RS प्री में आप 45 प्रश्नों की शानदार तैयारी कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ साथियों आप जो है इस कोर्स को लेने के बाद जो है लगभग 45 से 50 प्रश्न जो है एग्जाम में सही करके आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है।
लेने के बाद पढ़ना भी होता है। अगर आप पढ़े नहीं तो कोई नहीं, अगर आपने पढ़ा पूरे मन से, पूरे टेस्ट दिए, पीडीएफ को आपने अच्छे से पढ़ा, पूरी क्लास से देखी जो मैंने डालता हूँ, तो आपको जरूर से जरूर वहां से साथियों 50 प्रश्न आप सही करके आओगे। ठीक है, इतनी गारंटी मेरी है। और जिन्हों जो नहीं लेंगे, ऐप को डाउनलोड करके ही रखेंगे, तो वो परीक्षा के बाद पछताएंगे। ठीक है, ग्रैंड स्लैम 2024 के जो जितने भी खेल हैं उनकी सभी की चर्चा करेंगे। ग्रैंड स्लैम में वैसे तो साथियों विशेष रूप से 4 खेलों को शामिल किया गया है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से पक्का यानी कि 100% साथियों आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, पर एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको साथियों हस्तलिखित रूप में बढ़िया शानदार सिस्टमेटिक तरीके से आपको एप्लीकेशन में, जिन्होंने साथियों आरएस प्री कॉम्बो कोर्स ले रखा है उनको मिल जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाला कोर्स उसमें रहने वाला है, उसी के अंदर आपको ये मिलेगी। ठीक है, तो ये आरएस प्री कॉम्बो कोर्स है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इसको बाई भी किया है, तो आप भी देरी ना करते हुए इसको बाई करें, क्योंकि इसका जो ऑफर है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। अभी इसकी प्राइस मात्र 199 रुपये है। ठीक है, इसमें आपको राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और राजस्थान आर्थिक समीक्षा और इन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ ही आपको 51 टेस्ट अवेलेबल है, और साथ में आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी इसमें मिलते हैं। तो आप देरी ना करते हुए इसको जरूर ज्वाइन करें, अभी आपको मात्र 199 रुपये में मिल रहा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सेम चैनल के नाम से भी प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ आपको जो है इसी कोर्स के अंदर मिलेगी, सिस्टमेटिक ढंग से लिखी हुई पीडीएफ। और आरएस प्री की एग्जाम के लिए तो साथियों ये रामबाण क्लास है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की, बात करेंगे। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की जो जानकारी है वो अपन देखते हैं। देखिएगा, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में साथियों 4 टूर्नामेंट शामिल किए गए हैं। कितने टूर्नामेंट इसमें साथियों शामिल किए गए हैं? 4 टूर्नामेंट शामिल किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो जनवरी के अंदर ये खेला जाता है। ठीक है, और फ्रेंच ओपन आता है उसके बाद विंबलडन ओपन आता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन को शायद मई से जून के लास्ट तक खेलते हैं, ये अप्रैल में खेलते हैं, विंबलडन को मई से जून खेलते हैं, और यूएस ओपन को साथियों भी सितंबर के फर्स्ट सप्ताह के आसपास खेलते हैं इसको। ठीक है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये ना रहे ध्यान आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इतना याद रखना है कि 4 खेल इसमें खेले जाते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, अब इन चारों की अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। और हर टूर्नामेंट ध्यान रख लेना साथियों 2 हफ्ते तक ये चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विंबलडन जो है टूर्नामेंट है साथियों, किससे संबंधित है? जो टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा, विंबलडन टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और इसका आयोजन साथियों ऑल इंग्लैंड क्लब करता है। कौन करता है साथियों? आयोजन जो है ऑल इंग्लैंड क्लब करता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ठीक है ना, किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के जो भी विजेता है उनकी अपन चर्चा करेंगे। पुरुष एकल विजेता थे कौन? सिनर। और महिला एकल विजेता सबालेंका, आरीना सबालेंका। और रोहन बोपन्ना साइन जो है ये मिश्रित युगल टीम से विजेता थे। ये रहे आपके सामने, ध्यान रख लेना साथियों आप लोग। ठीक है, ये अपने इंडिया के हैं रोहन बोपन्ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, चलो भाई इसके बाद देखो साथियों, जेनिक सिनर ने रोमांचक यानी कि पुरुष एकल फाइनल में साथियों अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और आरेना सबालेंका ने साथियों महिला एकल में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने खिताब हासिल किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन साथियों 2024 विजेता की बात करते हैं अपन, तो सिनर, सबालेंका, बोपन्ना और हसी है जेलेंस्की की जीत हुई है इसके अंतर्गत। इसको अपन अभी सारणी से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप ये मत करना कि ऐसे आपको याद नहीं होंगे, सारणी से पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखो जेनिक सिनर ने पुरुष एकल में साथियों अपना पहला ग्रैंड स्लैम जो है हासिल किया है। ठीक है, जबकि आरेना सबालेंका ने महिला एकल का जो है अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने हासिल किया है। और 43 वर्ष के साथियों रोहन बोपन्ना पुरुष युगल जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रोहन बोपन्ना अपने भारत के हैं, और ये 43 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ठीक है, हंसी है सू वेई और साथियों एलिस मर्टेंस ने साथियों महिला एकल जो है महिला युगल इन्होंने जीता है। और हसिया ने साथियों जान जिलेंस्की के साथ जो है इन्होंने मिश्रित युगल जीता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसकी जो सारणी है वो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लो साथियों साथ के साथ आप लोग। ऑस्ट्रेलियन
ओपन 2024, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो पुरुष एकल विजेता है वो कौन है, तो पुरुष एकल विजेता है साथियों आपके सामने जेनिक सिनर है। कौन है, जेनिक सिनर है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको देखना है उप विजेता यानी कि जो द्वितीय स्थान है वो कौन है, तो डेनिल मेदवेदेव जो है रूस के रहने वाले हैं और जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये उप विजेता है, ये ध्यान रख लेना साथियों, यानी कि द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। किसने, डेनिल मेदवेदेव ने, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब बात करते हैं महिला एकल की, तो यहीं से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो महिला एकल का खिताब जीता है आरेना सबालेंका ने। किसने ने, आरेना सबालेंका ने, ठीक है, और ये बेलारूस की रहने वाली है। वहीं साथियों उपविजेता जेंग क्यूनेन ने जीता है। किसने, जेंग क्यूनेन ने, ठीक है ना। और ये कौन है साथियों, ये उपविजेता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि चीन के रहने वाले हैं, जेंग क्यूनेन, ठीक है। और महिला एकल का खिताब जीते कौन, आरेना सबालेंका, ठीक है। कौन साथियों, आर्यना सबालेंका, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं बात करते हैं अपन साथियों पुरुष युगल के बारे में, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी अपन देखते हैं इसको, ठीक है। देखो भाई, पुरुष युगल विजेताओं में रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यू एबडन जो कि साथियों ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने जो है जीता है, ठीक है। तो पुरुष युगल आपसे पूछा जाए तो किस किसने जीता है साथियों, एक तो जीता है रोहन बोपन्ना ने, रोहन बोपन्ना, और एक जीता है साथियों मैथ्यू एबडन ने, मैथ्यू एबडन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो, उपविजेता की अगर बात करें साथियों, तो ये कौन थे, सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावा सोरी हैं, जो कि इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो विजेताओं के साथ साथ आपको उपविजेता भी याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा साथियों ना। सिमोना बोलेली और एंड्रिया वावा सोरी है, जो इटली के रहने वाले हैं, ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको। महिला युगल की बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो महिला युगल की बात करते हैं, हसीह सुवेई जो ताइवान की हैं, और साथियों एलिस मर्टेंस हैं। और उप विजेताओं की बात करते हैं तो वो जेलेना ओस्टापेंको हैं, और साथियों ल्यूडिमिला यानी कि किचेनोक हैं, और लातविया यूक्रेन है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये लातविया यूक्रेन की है, कौन साथियों, ल्यूडिमिला और किचेनोक, ठीक है। और जेलेना आस्टापेंका जो है, ओस्टापेंको, ये कहाँ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित युगल के बारे में। देखो, मिश्रित युगल की बात करते हैं तो साथियों इसमें भी साथियों हसिया सुवेई ताइवान और जॉन जेलेंस्की हैं, और इसमें उप विजेता रहे थे कौन साथियों, डेसिरा क्रासजिक जो यूएसए के हैं, और एक साथियों नील स्कूपस्की जो ब्रिटेन है, ठीक है ना। इनका नाम है बहुत हार्ड है साथियों, खेल भी हार्ड है, नाम भी हार्ड है, पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, फ्रेंच ओपन 2024 की बात करते हैं अपन, इनके विजेताओं की सूची क्या है, फ्रेंच ओपन 2024, ठीक है। देखो, फ्रेंच ओपन के अंदर साथियों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जबकि उपविजेता अलेक्जेंडर जेवियरेव थे, ठीक है। जबकि फ्रेंच ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इगा स्वियाटेक ने जीता है, और जैस्मिन पोलियोलिन है इसकी उपविजेता रही है, ठीक है। वहीं पुरुष युगल की बात करते हैं तो इन्होंने साथियों फ्रेंच ओपन के अंदर जो पुरुष युगल का खिताब जीता है, मार्सेलो यानी कि ओरेवालो और साथियों मैट पेविक ने जीता है, ठीक है ना। और उप विजेता कौन थे, सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। महिला युगल की बात करते हैं तो इसमें साथियों कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा जीता है, और जबकि उप विजेता की बात करते हो तो सारा ईरानी और जस्मीन पाउलिनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसकी एक क्लास में और लाऊंगा जो आपके हैंड रिटन नोट्स पर आधारित होगी ना, हस्तलिखित पर आधारित होगी, उसको मैं अच्छे से सारणी बना करके आपको आपके सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। मिश्रित युगल की बात करेंगे तो लोरा सिंगमुंड और एडोर्ड रोजर वासेलिन जो है इन्होंने जीता है मिश्रित युगल का खिताब, जबकि उपविजेता डेसिरा क्रासजिक और नील स्कूपस्की हैं, ठीक है ना, स्कूपस्की। आगे देखो, अब बात आती है विमल्डन की साथियों, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, विमल्डन की। विमल्डन 2024, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रख लेना आपको, है ना, ये 15 जुलाई की बात है। फाइनल सिक्कों की पूरी सूची आपको देखना है। देखो, कार्लोस अल्कारेज ने विमल्डन 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविक को साथियों 6-2, 6-2 और 7-6 से हरा करके विमल्डन का खिताब अपने नाम लिया है, और 21 साल अल्कारोज ओपन जो है युग में विमल्डन और रोलैंड गेरोस में जो है पुरुष एकल में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। इन्होंने साथियों रोलैंड गेरोस में भी जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है, और विमल्डन में भी साथियों इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है ना।
जबकि साथियों विंबलडन के अंदर जो है महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने साथियों। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और साथियों क्रोकोट क्लब में इन्होंने जो है अपने विंबलडन 2024 एकल प्रदर्शनी में साथियों जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो सूची, देखो फटाफट से देखो भाई सूची क्या है। देखो विंबलडन 2024 विजेताओं की सूची आपके सामने है, देखिएगा। पुरुष एकल कार्लोस अल्कारेज नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया था। महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा को हराया, सॉरी, महिला एकल का खिताब जीता है किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा को। ठीक है, जबकि हराया किसने था? हराया किसको था इसने? जैस्मिन पाउलिनी को हराया था। कितने? बारबोरा बारबोरा क्रेजिकोवा ने साथियों किसको हराया था? जैस्मिन पाओलिनी को हराया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इनका नाम थोड़ा हार्ड है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है ना, मिश्रित युगल 3-4 बार लिखोगे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मिश्रित युगल की बात करते हैं तो हसीह सुवेई और जान जेलेंस्की ने साथियों ये खिताब जीता है। ठीक है ना, मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रख लेना साथियों, हसीह सुवेई और जान जेलेंस्की ने जीता है। जबकि उप विजेता कौन रहे हैं इसके? सेंटियागो, ठीक है, और एक रहे हैं साथियों गिउ लियाना ने। ठीक है ना, उप विजेता आपके सामने सेंटियागो गोंजालेज और साथियों गौलियाना और साथियों ऑलमोस ने जो है इसमें उप विजेता हासिल किया है। ठीक है, जबकि महिला युगल का खिताब किसने जीता है? टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। और उप विजेता का खिताब ध्यान रख लेना, उप विजेता कौन रही है इसके अंतर्गत साथियों? ध्यान रखना, ग्रेबी एला डाब्रोवस्की और साथियों एरिन राउटलिफ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जबकि पुरुष युगल की बात करें तो पैटर्न हेलवी हेली हेलियोवारा, ठीक है ना, पैटर्न हेलियोवारा और साथियों मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन, इन्होंने उप विजेता का खिताब जीता है। ठीक है ना, जबकि विजेता कौन रहे थे पुरुष युगल में? पैटर्न और होलियोवारा, और उप विजेता कौन रहा इसमें? मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो यूएस ओपन जो लास्ट वाला है 2024 में साथियों, यूएस ओपन की विजेताओं की सूची कौन सी रही है? यूएस ओपन विजेताओं की सूची कौन सी रही है वो देखो। पुरुष एकल में साथियों यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर इटली ने जीता है, ध्यान रख लेना। और उप विजेता टेलर फ्रिट्ज थे जो अमेरिका के हैं। महिला एकल का खिताब आरेना सबालेंका ने जीता है जो कि बेलारूस की रहने वाली है। और उप विजेता रही है इसमें साथियों जेसिका पेगुला रही है जो अमेरिका की है। पुरुष डबल का खिताब जीता है इसमें साथियों मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्पसन जो दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। ठीक है, जबकि उप विजेता कौन रहे? केविन क्रिवियर्ट्स और टिम साथियों पुएर्ट्स, दोनों साथियों जर्मनी से हैं, ये उप विजेता रहे हैं। महिला डबल की बात करते हैं साथियों तो ध्यान रख लेना, महिला डबल्स के अंदर जो है लुडमिला किचेनोक यूक्रेन की रहने वाली है। और साथियों जेलेना ओस्टापेंको ये साथियों लोथविया की रहने वाली है। ठीक है, जबकि उप विजेता का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रख लेना साथियों, क्रिस्टिना और मलादेनोविच जो फ्रांस की रहने वाली है, और झांग सुआई जो चीन की रहने वाली, इन दोनों ने जो है महिला डबल का जो है उप विजेता ये रही है। ठीक है, और मिश्रित युगल की अगर मैं बात करूं साथियों तो मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? सारा ईरानी और साथियों एंड्रा बवासोरी ने जीता है, और दोनों ही इटली से हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड जो हैं दोनों अमेरिका के हैं, लेकिन इन्होंने जो है उप विजेता रहे हैं। ठीक है ना, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी कि ये कौन रहे हैं? ये उप विजेता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे समझ में, पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता ना करें। अब देखो जेनिक सिनर के जो है, जेनिक सिनर के ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात करते हैं अपन। 2024 में जो है जेनिक सिनर के कौन कौन से चीजें जीती थी, कौन कौन से स्लैम जीते हैं, कौन कौन से खेल जीते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। 2024 में साथियों जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, पुरुष एकल। और इन्होंने साथियों जो है यूएस पुरुष एकल का खिताब जीता है, ना यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जेनिक सिनर के द्वारा जीते गए खेलों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का चैंपियन कौन है? जेनिक सिनर। यूएस ओपन का चैंपियन कौन है? जेनिक सिनर, ये ध्यान रखना, पुरुष एकल से संबंधित है। मियामी ओपन के अंदर जो है साथियों पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? जेनिक सिनर ने। और सिंसिनाटी ओपन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? जो है जेनिक सिनर ने। और हाले ओपन चैंपियनशिप में भी साथियों किसने जीता है? जेनिक सिनर ने ही पुरुष एकल का खिताब जीता है। जबकि और रोटरडैम चैंपियनशिप में भी साथियों किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चारों की ही अपन ने चर्चा कर ली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और इसकी जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ कहाँ से लोगे आप लोग, ये वाली जो पीडीएफ है आपको रिवीजन करने के लिए अभी ऐप के अंदर मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ऐप के अंदर भाई आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना, इस वाले कोर्स में, इस वाले कोर्स में मिलेगी, ठीक है। जिन्होंने ये वाला कोर्स ले रखा है इसमें मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ले रखा है उनको भी मिलेगी, क्योंकि एड तो ये इसी के अंदर होगी, पर मैंने इसको क्या है कॉम्बो कोर्स बना दिया है तीनों का है, ठीक है ना। तो वो चिंता ना करे जो अलग से ले रखा है। राजस्थान करंट अफेयर्स का ले रखा है उनको तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि साथियों कॉम्बो वालों को मिलेगी, राजस्थान करंट अफेयर्स उसमें ऐड है, और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। इन तीनों कोर्स को मर्ज करके मैंने आर एस प्री कॉम्बो कोर्स बनाया है, तो इसको आप जल्दी से ले लीजिएगा। 199 प्राइज है इसकी, ज़्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है। और इसकी कीमत अब बढ़ेगी, तब बढ़ेगी क्या होगी, 351 रुपये हो जाएगी, तो जल्दी से जाकर के ले लेना। ऐप को आपको जो है इस नाम से सर्च करना है, सेम चैनल के नाम से, ठीक है ना, कुमावत जीएस के नाम से, और जाकर के बाई कर लीजिएगा। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलने वाली है। पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।